नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है महर्षि अत्रि के यहाँ जन्मे ब्रह्मा विष्णु महेश। महर्षि अत्रि एक ऐसे ऋषि थे जो अपने नाम के अनुसार तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से आलिप्त थे। उनको न किसी प्रकार की कामना थी, न किसी से राग द्वेष और न किसी प्रकार का लोभ मोह था। उनकी पत्नी अनुसुईया भी उसी प्रकार पति जैसा ही व्यवहार तथा विचार रखती थी। एक बार ब्रह्मा ने उनकी ऐसी वृत्ति देखकर कहा, अब आप दोनों संतान उत्पन्न करें, जिससे आप जैसे सुयोग्य पुत्र पैदा हो और सदाचार का विस्तार हो। अत्रि ने कहा, ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना के लिए तो आप स्वयं तथा संतति विस्तार के लिए दक्ष प्रजापति यह कार्य कर ही रहे हैं। हम तो तप करना चाहते हैं। यही हमारा सुख है और यही हमारे लिए श्रेष्ठ कर्म है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके ये विचार उत्तम है, आप तप कर्म ही करें। अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ दारण्यकारण्य के निर्जन वन में एकाग्र चित्त होकर निष्काम भाव से तपस्या करने लगे। तप से कुछ फल पाने या वर पाने की उनकी कोई कामना नहीं थी। तपस्वी जीवन में उन्होंने धूप, शीत, वर्षा इसकी भी परवाह नहीं की। प्राणवायु के सहारे वो अपने जीवन को जीते थे। अनेक वर्ष के पश्चात तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने प्रसन्न होकर उन्हें एक साथ दर्शन दिए और कहा, अत्रि उठो, तुम्हारी इस कठोर तपस्या ने हम तीनों को प्रभावित किया है, इसलिए हम तीनों एक साथ आपकी इच्छित मनोकामना पूरी करने आए हैं। अत्रि ने अनुसुईया के साथ आंखें खोली तो सामने सचमुच ब्रह्मा, विष्णु और महेश को खड़ा देखा। अत्रि पत्नी सहित उनके चरणों में गिर पड़े और भाव विह्वल होकर स्तुति करने लगे। उन्होंने देवों से कहा, प्रभु, क्या मांगूं? मुझे धन और यश की कामना नहीं और न ही देवलोक की, ना ही स्वर्गलोक तथा बैकुंठ में वास करने की कोई इच्छा नहीं है। मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमें आपके दर्शन हो गए, हमारा तप सफल हो गया। देवों ने कहा, अत्रि, कुछ न कुछ वर तो मांगना पड़ेगा, अन्यथा हमारे प्रसन्न होने की मर्यादा घट जाएगी, इसलिए कुछ अवश्य मांगो। अत्रि भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर बोले, समझ में नहीं आ रहा कि क्या मांगूं। हमें तो आपके दर्शन की अभिलाषा थी, वह पूरी हो गई। अब और कोई कामना नहीं है। फिर भी वर देने का इतना ही आग्रह है तो इसी प्रकार नित्य आपके दर्शन हम दोनों करते रहें। इसलिए प्रभु, आप तीनों मेरे ही यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लें। हमें आप सबकी बाल लीलाओं का नित्य आनंद दर्शन मिलता रहेगा। ब्रह्मा जी, आपने एक बार हमें सृष्टि करने का आदेश भी दिया था, इससे आपकी उस आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। ब्रह्मा हंस पड़े। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अत्रि की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, भक्त की इच्छा अवश्य पूरी होगी। कुछ वर्ष पश्चात अनुसुईया के 3 संतानें हुई। विष्णु के अंश से जन्मा बालक दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से जन्म लेने वाला बालक का नाम चंद्रमा और शिव के अंश से जन्मे पुत्र का नाम दुर्वासा हुआ। इन तीनों पुत्रों के जन्म से अत्रि व अनुसुईया का जीवन धन्य हो गया। योगी यति जिसका दर्शन एक बार पा लेने के लिए कठोर तपस्या करते रहते हैं, वही तीनों देवता अत्रि व अनुसुईया के आंगन में बाल रूप में किलकारियां मारते हुए रहते थे। इन तीनों बालकों के पालन पोषण तथा उनकी बाल लीलाओं को देखते हुए उन्हें अपार सुख मिलता था। अनुसुईया महान पतिव्रता स्त्री थी। त्रेता युग में राम, लक्ष्मण और सीता जब दंडकारण्य में वनवास के समय पूरा कर रहे थे तो वे अत्रि के आश्रम आकर रुके थे। अनुसुईया ने सीता को अनेक उपदेश दिए थे तथा उनके शरीर पर कई प्रकार के लेप तथा अंगराग लगाए थे, जिससे उनके शरीर पर जंगली हवा का कोई प्रभाव न पड़े। अत्रि ने भाव विभोर होकर राम से कहा, नारायण, आप नर लीला कर रहे हैं,
और राक्षसों का विनाश के लिए वन में आने की आज्ञा आपने स्वीकार की। दंडकारण्य में और भी अनेक ऋषि मुनि आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं, अतः आप उन्हें भी दर्शन देकर उनका जीवन कृतार्थ करें। अत्रि को आकाश में स्थित सप्त ऋषि मंडल में से एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। सप्त ऋषियों में उनका स्थान प्रमुख है। वे आज भी भारतीय जनमानस के प्रेरणा स्रोत हैं और जब तक भारतीय संस्कृति रहेगी तब तक उनका नाम श्रद्धापूर्वक लिया जाता रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।